त्यांनी आज आपल्या भाषणामध्ये हुतात्मा शंकर शिवदार यांचं नाव शंकर जाधव असा उल्लेख केला आहे। त्यांचं नाव चुकवलं तर दुसरीकडे हुतात्मा अब्दुल रसूल कुर्बान हुसैन यांच्या नावाचा उल्लेखच केलेला नाही आहे। एमआयएमच्या वतीनं आपण काय भूमिका स्पष्ट करत आपण? आज 15 अगस्त के अवसर पर हमारे सोलापुर ज़िले के जो पालक मंत्री है जय कुमार गोरे साहब, उनका जो कलेक्टर ऑफिस में झंडा वंदन के टाइम पर भाषण था, उसमें उन्होंने एक तो नाम चूक लिए और एक दूसरे हुतात्मा का नाम नहीं बोले। वही निषेध करने के लिए सोलापुर की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर 4 पुतले के पास, जहाँ पर चारों हुतात्मा के पुतले हैं, वहाँ पर आकर अपना निषेध दर्शाने के लिए आए और इनको सम्मान देने के लिए आए। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो पालक मंत्री है वो आज इतने बड़े दिन आकर ऐसी चूक करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि चूक नहीं है, ये जानबूझकर सोची समझी साजिश है पालक मंत्री की, जिसके तहत उन्होंने जो हमारे सोलापुर की गौरव है, आन बान शान है, हमारे शहीद हुतात्मा जो है कुर्बान हुसैन, उनका नाम नहीं लेना। मैं तो ये समझता हूँ जो नफ़रत मुसलमानों के प्रति उनके दिलों में थी, आज कहीं ना कहीं उनकी ज़बान पर आ गई है। तो ये मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपने जिनका नाम चूक किए या जिनका नाम लेने से भूल गए, वो लोग अगर नहीं होते तो आज आप ये संवैधानिक पद पर नहीं बैठे होते और आज आप ये सत्ता की मस्ती आप नहीं कर रहे होते। ये इनका शुक्र अदा करना चाहिए कि इनके जो क्या बोलते बलिदानों से आज भारत को ये दिन देखने नसीब हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के इतने अच्छे दिन, अच्छे अवसर पर ये बीजेपी के मिनिस्टर्स जिनको मस्ती की माज है, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ये वही कुर्बान हुसैन हैं जिन्होंने अपनी उम्र के सिर्फ 22 साल में इस देश के लिए बलिदान दिया, इस देश के लिए कुर्बानी दी। आज आप उनका नाम लेने से वो भूल रहे हो। ये वही कुर्बान हुसैन है जिनकी वजह से आज हमारे सोलापुर शहर में आज़ादी से पहले 4 दिन की आज़ादी मनाई गई थी। यहाँ पर कोई ब्रिटिश राज नहीं था, 4 दिन यहाँ पर भारतीयों का ही राज था। तो ऐसे व्यक्ति का नाम अगर आप अपने भाषण में लेना चाहते हैं, भूल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको इस संवैधानिक पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप नैतिकता को स्वीकार करते हुए आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस मामले को बढ़ चढ़ कर उठाए, क्योंकि कुर्बान हुसैन साहब ऐसे शख्स थे जो शायद स्वातंत्र सेनानी के रूप में एक पहले पत्रकार थे, जिन्होंने एक पेपर भी चालू किया था। तो ये आपके ही प्रोफेशन के लोग थे जो फ्रीडम फाइटर थे, आज उनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है। तो आप लोग इसको बढ़ चढ़ कर उठाइए। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन, आज इंडिपेंडेंस डे है, जिसको स्वातंत्र दिन माना जाता है, जिसको आज़ादी बोलते हैं। आज ये सरकार आज़ादी के नाम पर हम लोग क्या खाए क्या नहीं खाए वो फैसले हम पर थोप रही है। तो ऐसी आज़ादी से तो मैं समझता हूँ ये सरकार, इनका आज़ादी में भी कोई योगदान नहीं था। ये आरएसएस वाली सरकार उस ज़माने में अंग्रेज़ों की गुलाम थी, और आज ये जो बीजेपी सरकार है इस ज़माने में अडानी और अंबानी की गुलाम है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी में और अंग्रेज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द हमें इस बीजेपी सरकार से छुटकारा मिले। महाराष्ट्रातल्या काही महापालिका आहेत जिथं मटन विक्री आणि चिकन विक्रीवरती आज दिवसभरामध्ये बंदी करण्यात आली आहे। तर एका ठिकाणी आपण स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करतो, मात्र लोकांनी काय खावं असं तुम्ही म्हणालात की ते ठरवलं जातं आहे। आपण कशा पद्धतीने बघता ये आदेश आमच्याकडे? नहीं, देखिए ये आदेश तो हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हम आदेश मानते हैं हमारे संविधान का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है हम उसको मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में खुले तौर पर ये हमको आज़ादी दी है कि हम क्या खाए क्या नहीं खाए वो हमारा अधिकार है, हम क्या पहने और हम अब किस धर्म को कैसे पालन करें वो हमारा खुद का अधिकार है। तो ये बीजेपी सरकार हमारे ऊपर कोई भी तुगलकी फरमान अगर जारी करेगी हम उसको नहीं मानेंगे।